वेलकम टू माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। इन दिस वीडियो हम सिंगल एंट्री सिस्टम का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे पेपर्स के अंदर पूछा गया है। ये नीचे लिस्ट मेंशन है, 14, 15, 15 सप्लीमेंट्री, 2017 एंड 2019. So question is that the following balances are obtained from the books of Mr. Zahir as 31st December 2013. और ये टाइटल्स आ गए जी। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बिल रिसीवेबल एसेट, मोटर कार एसेट, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक एंड ट्रेड, ऑल दीज आर एसेट्स। और ओपनिंग बैलेंसेस भी गिवन है और साथ ही क्लोजिंग बैलेंसेस जो हैं वो भी इसके गिवन है। तो द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन is relevant to the year 2013. Drawings during the year amounted to rupees 4800, depreciate furniture at 10%, write off rupees 800 on motor car, provide rupees 1000 as bad debts and 5% as reserve on debtors. Provide reserve of rupees 1600 on bill receivables. तो यहाँ पे जी फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वो आपको पता ही है कि हमने दो स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी होती हैं। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों डाटा गिवन हैं तो फिर हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग बनाएंगे और एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग बनाएंगे। और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम एंड के ऊपर बनाएंगे इनकी। तो सबसे पहले तो इसकी ओपनिंग कैपिटल जानने के लिए हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं और उसके लिए एडजस्टमेंट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली जो एसेट्स के अंदर लिखना है वो एसेट्स के अंदर लिखें और जो लायबिलिटीज़ के अंदर लिखना है वो लायबिलिटीज़ में लिखें और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपका कैपिटल फंड है। तो ओपनिंग में अगर डाटा को देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दो आपकी लायबिलिटीज़ हैं जो कि अगर हम यहाँ पे देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट मेंशन कर दिए गए। बाकी जितने भी हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर, बिल रिसीवेबल, मोटर कार, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक एंड ट्रेड, ये तमाम आपके एसेट्स हैं। तो जस्ट मेंशन दीज एसेट्स हियर। मोटर कार 4200, फर्नीचर एंड फिक्सचर 3400, बिल रिसीवेबल 30,500, कैश एट बैंक 900, सन्ड्री डेटर्स 22800 और स्टॉक एंड ट्रेड 33400। एंड जस्ट टेक द बैलेंस ऑन द लायबिलिटी साइड एंड दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल 23200। उसके बाद हम चलते हैं जी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तरफ। और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर ये जितनी नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है वो इसमें से आपने एडजस्ट करनी है। तो जैसे सबसे पहले ड्राइंग्स जो हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ 2 वीडियोस के अंदर कि ड्राइंग्स को या एडिशनल कैपिटल अगर कोई बीच में इंजेक्ट किया जाए तो उसको, या अगर कोई प्रॉफिट है या लॉस है तो वो 3 चीज़ें हम रख लेते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, और बाकी हम तमाम चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10%, तो फर्नीचर जो है वो है 3400 और क्लोजिंग में, और इसका 10% बीच में से माइनस कर देना है, यानी कि 340 माइनस हो जाएगा और 3060 आ जाएगा रिमेनिंग। उसके बाद है जी राइट ऑफ रुपीज़ 800 ऑन मोटर कार। तो मोटर कार की डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड गिवन है, तो मोटर कार जो है वो है 4200, तो 4200 माइनस 800 एंड रिमेनिंग इज 3400। उसके बाद है प्रोवाइड रुपीज़ 1000 एज बैड डेट्स एंड 5% एज रिजर्व ऑन डेटर्स। तो सबसे पहले तो हम ये आ जाएंगे जी आपके सन्ड्री डेटर्स। तो इसमें से बैड डेट्स को आपने पहले माइनस करना है। ये सन्ड्री डेटर्स वो अमाउंट होती है जो कि आपको मिलनी है, यानी कि आपने रिसीव करनी है
विद इन 1 ईयर करंट एसेट्स के अंदर। तो बैड डेट्स क्या है जी? बैड डेट्स है कि ये अमाउंट आपको नहीं मिलेगी। तो 1000 माइनस कर दिए 20,400 और बाकी का उसने कहा है जी कि 5% आप इसका ले लें रिज़र्व के तौर पे। तो 5% हम इसका रिज़र्व के तौर पे ले लेंगे और वो बन जाएगा 20400 मल्टीप्लाई बाय 0.05 1020 और ये रिमेनिंग अमाउंट आपकी बन जाएगी 19380। उसके बाद है जी प्रोवाइड रिज़र्व ऑफ ₹1600 ऑन बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल हैं जी आपके 28800 और 28800 में से रिज़र्व आप माइनस कर दें 1600 और 27,200। बाकी तमाम चीज़ें आपकी एज इट इज़। जैसे स्टॉक एंड ट्रेड, देयर इज़ नो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू स्टॉक एंड ट्रेड, सो 37,400। कैश एट बैंक 2800। After this, furniture and fixture already treated, so only these two, stock and trade and cash at bank 2800 and 3740 should be placed on the asset side of the balance sheet, cash at bank and stock in trade. उसके बाद liabilities की तरफ हम बढ़ते हैं। liabilities आपके पास दो ही हैं, एक है बैंक ओवरड्राफ्ट 39200 and sundry creditors 28400. These should be, there are no adjustments related to these, so these should be placed on the liability side of the balance sheet. तो ये आपने बैलेंस शीट में मेंशन कर दी और ये आपका बैलेंस लेने के बाद 93240 में से 28400 and 39200 should be subtracted and remaining balance is 25640. So that is your capital closing balancing figure. So now you have all necessary information. You have opening capital, you have closing capital, and other relevant information. So just put these informations in the calculation of profit and loss statement. So profit and loss statement is started from closing capital, that is 25640 and just add drawings in it. So drawings are 4800 and 4800 should be added, and there is no other information related to profit and loss. So just at the end we just subtract opening capital, that is 23200, and after that your net profit during the year 7240. तो ये था जी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।